अब हमारा टॉपिक होगा फिजिक्स का लाइट यानी प्रकाश। देखो फिजिक्स में जो चैप्टर है प्रकाश लगभग 2 है, एनसीईआरटी की बुक में 2 और भारतीय वन बुक में इसको 3 बना दिया गया, समझ गए। वहाँ 3 चैप्टर है, नॉर्मल ही है। इसमें जो पहला चैप्टर हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। जो परावर्तन में क्लास 8 में ही पढ़ चुके हैं, 9th में नहीं आया था टॉपिक प्रकाश चैप्टर का। और अपवर्तन पढ़ेंगे। और तीसरा टॉपिक होगा रंग बिरंगा, यानी कि जो हमारा संसार है रंग बिरंगा है, वाई रीजन इसका बताता है तीसरा चैप्टर। ये 3 चैप्टर जो यानी कि 2 चैप्टर बोल सकता है एनसीईआरटी के आधार पर और भारतीय आधार पर 3 चैप्टर। ये जो चैप्टर है तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है। इस चैप्टर पर पकड़ बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इंटर में ये चैप्टर छोड़ता नहीं है कहीं से। क्या पढ़ेंगे, कौन कौन चैप्टर है इसमें लोग? पहला पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का मेन टॉपिक जो है प्रकाश का परावर्तन। अगला टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। फिर पढ़ेंगे 3 नंबर पढ़ेंगे नेत्र के बारे में, नेत्र यानी मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर है लगभग 3 टाइप यानी कि एनसीईआरटी के आधार पर 2 चैप्टर, समझ गया। परावर्तन में शुरू से ही जानते हैं प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं? जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौटेगा तो परावर्तन होता है। लेकिन अब मान लो दूसरा अपवर्तन, ओवरऑल जानो प्रकाश अपवर्तन जब प्रकाश टकरा के वापस नहीं आवे, पार हो जाए। जैसे यहाँ से प्रकाश पानी में चल गया, पानी में अंदर घुसा कि नहीं हुआ, तो वहां प्रकाश जैसे दीवार हुआ, बोर्ड हुआ, तो बोर्ड से क्या करेगा? प्रकाश टकरा के वापस आएगा। जिस तरह शीशा पर यानी आईना में घर पर मारता होगा, मिरर पे ऐसे टॉर्च देखता होगा, रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं, वहां दिखने पड़ेगा थोड़ा प्रकाश का परावर्तन। हम लोग जो भी चीज अभी देख रहे हैं वो सब प्रकाश का परावर्तन के कारण दिख रहे हैं। प्रकाश हम लोग यहाँ परावर्तन हो रहा है। जैसे अभी हम थोड़ा पर दिख रहे हैं ना, हम थोड़ा देख रहे हैं, यानी कि वहाँ जो लाइट है, लाइट थोड़ा फेस पर पड़ा यानी तो बॉडी पर, वहाँ बॉडी टकरा के हमारे आंख पर आया, तब हम क्या गए तुमको देख रहे हैं। कल्पना कैसे कर सकते हो? कल्पना कर सकते हो अगर मान लो तुम अंधेरा में हो और सामने वाला इंजोत में, सामने वाला इंजोत में, तो अंधेरा वाला व्यक्ति जो होता है, इंजोत वाला व्यक्ति क्या करता है? देख लेगा। क्या है? क्या उस पर जो प्रकाश पड़ा उसके मेरे हमारे आंखों तक है, लेकिन हमारे ऊपर प्रकाश नहीं पड़ेगा तो सामने वाला कतबो जो तुम हो देख हमको नहीं पड़ेगा। क्या है? क्या प्रकाश हमारे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो ही नहीं रहा होगा। इसका और प्रैक्टिकली कर सकता है ठंडे के टाइम में। ठंडे के टाइम में क्या होता है? रेजाई में ऐसे भी कर सकता है, मतलब कमल उमल ले लो कभी भी या चादर, एक लाइट मारो कॉपी पर, तो उसके बाद कॉपी दिखेगा तुमको? बताओ। अगर कॉपी पर तुम रोशनी मारते हो ऐसे करके, जैसे ये हमारे पास है प्रिय, इसको अगर हम यहाँ से रखें और यहाँ पर टॉर्च बार के या मोबाइल बार के पढ़े तो क्या होगा? हमको दिखेगा ये। अब वही अगर मान लो हम अपना आंख पर बारे तब पढ़े कोशिश करें, दिखेगा? क्या है? क्या वहां पर परावर्तन हुआ नहीं। हम लाइट मारे यहाँ पर टकराया, यहाँ से हमारे आंख पर है, समझो यही है। इसीलिए प्रकाश से रिलेटेड ये 3 चैप्टर ये नेसेसरी है, प्रकाश से रिलेटेड होगा और इससे ऑब्जेक्टिव छूटने का चांस ही बन गया तो पढ़ा नहीं है यानी सही। तो देखो पहला इसमें लाइट, प्रकाश है क्या? जो हमारा है प्रकाश है क्या? देखो अगला क्लास आएगा तो इसके बारे में बहुत है। ये वेव की तरह काम करता है, ये एक फोटोन की तरह, ये छोटा छोटा ऊर्जा के पैकेट की तरह वर्क करता है। तो ये अगला क्लास में पड़ेगा। यहाँ पर बेसिक से भी जानकारी लगा 10th में। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं, बस। प्रकाश एक प्रकार क्या ऊर्जा, विटामिन डी मिलती है। तो प्रकाश क्या मिलती है? कौन सी विटामिन मिलती है? विटामिन डी। क्वेश्चन आता है साइंस में। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। देखो किसी वस्तु को देखने के लिए हम प्रकाश जो है होना बहुत ही आवश्यक है। 2 चीज, एक प्रकाश एक आंख है, जरूरी है। लाइट राबे नहीं करेगा तो किसी कोई वस्तु दिखेगा, या लाइट हो आंखें नहीं हो दिखेगा? ये दोनों चीज की आवश्यकता होना बहुत जरूरी। फिर प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा कौन सी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। याद रखना, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अब मान लो घर है, ठीक है, घर मान ले यहाँ पे पोली की बहन भाई पैक है, की नाम है बुढ़ा, और यहाँ पर पोली क्या है? पोली। तब पोली यहाँ से टॉर्च मारा, और यहाँ पर बिल्की है, यहाँ पर की है? बिल्की है। अंधेरा है, टॉर्च यहाँ पर मारा, कि टॉर्च के रोशनी यहाँ से घूम के अगर लगुल जाएगा। गेट है सामने में, दरवाजा दीवार है, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। कहीं जाएगा? क्या है कि अगर टेढ़ी चलते रहे तो की करते रहे हम बाहर लिए, हमारा फोकस किस पे है? भाई पर मारेगा। तो इसको कहते रहे यहाँ पर चलो नागिन नागिन घूम के आते हैं, चलो ले, और मुंह पर बैठ गए ले, ऐसे होता। लेकिन नहीं ऐसे जाता है,
लेकिन उसी में देखो ध्वनि को क्या करता है, ध्वनि क्या करता है, यहाँ से आवाज जाता है चारों बार गूंजता है, चारों बार जाता है कि नहीं जाता है, तो यहाँ पर सु जाएगा तब भाई सुना देगा, हाँ गेट खोल जल्दी गेट, बोलता है कि नहीं बोलेगा, सीधे से बोलेगा। लेकिन लाइट हमेशा इसको नहीं जा पाए, का है, अगर टेढ़ा नहीं चलता, याद रखें हम, प्रकाश हमेशा कौन सी रेखा में, गमन, गमन माने उससे चलना है, गमन करती है सीधी रेखा, कभी भी टेढ़ी नहीं चल सकती है, हल्का हल्का कहीं कहीं देखने मिलता है। जैसे अगर देखिएगा प्लेट होता है, प्लेट हल्का तिरछा पर हल्का सा तिरछा भर जाता है, वहां पर टकरावे के बाद हल्का तिरछा होता है। अगर प्रकाश सीधी रेखा में, अगर सीधी रेखा में नहीं चलते तो हमारा छाया ना बनते रहे, बनदार की नहीं बनता, किसी भी तरह से टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन हमारा छाया कैसा बनता है, एकदम सीधा, चाहे बड़ा बने छोटा बने, लेकिन चलता सीधा बनता है कि नहीं बनता। चाहे एक खंबा ले लो, किसी चीज का हमेशा छाया दिखता है, एकदम उसका सुटेबल बनता है, उसका परछाई बनता है कि नहीं, उसी जैसे काहे बनता है, क्योंकि प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में, ये चीज। अब ना प्रकाश का स्रोत, प्रकाश स्रोत देखो, स्रोत का नाम सोर्स, सोर्स माने होता है कहां से प्रकाश आवे, तो प्रकाश का स्रोत क्या है, सूर्य, जहां से प्रकाश आएगा, सीधा स्रोत का मतलब जो चीज जहां से आवे, जो चीज जहां से आवे। लाइट की बात करें, वहां क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से कौन सा प्रकाश का स्रोत है, कौन सा नहीं है, तो वही हो जाएगा क्या है, और जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसको प्रकाश, डेफिनेशन नहीं पूछता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसको प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, टॉर्च, मोमबत्ती, बल्ब, ये सब निकलता है कि नहीं निकलता, सूरज। अगर पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा कोई स्रोत है तो कौन है, सूर्य, ऊर्जा का स्रोत है कि नहीं, उससे बड़ा कोई स्रोत है यहाँ पे नहीं है, याद रखना, जिससे प्रकाश निकलता है वो ऊर्जा का स्रोत हुआ, लाइट, मोमबत्ती, बल्ब, न सूर्य, ये। अब यह प्रकाश का स्रोत दो प्रकार का होता है, क्या प्रकार का होता है, दो प्रकार, एक होता है प्राकृतिक स्रोत, एक होता है मानव निर्मित स्रोत, ये ऑब्जेक्टिव आएगा 2 नंबर के लिए, क्लियर, हटाओ उसको, सिर्फ समझो। प्राकृतिक स्रोत यानी कि एज जो नेचर बना है, जिसको एज हम गॉड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गॉड, गॉड माने कि एज ए नेचर, अभी नहीं ब्रह्मा विष्णु बोलिए, वो सब सरल चीज है, एज ए गॉड माने हमारा नेचर, जैसे जिसको मानव नहीं बनाया, यानी कि एज ए गॉड माना गया। गॉड में भी कौन है ये नहीं है, साइंस कभी भी गॉड को नहीं मानता, याद रखना, तो एज ए नेचर को हम गॉड मान रहे हैं, और साइंस भी एज ए नेचर को ही मानता है। यानी कि सूर्य को हमने बनाया, यानी सूर्य जो है प्राकृतिक स्रोत है, ये लिखा है सूर्य तारे प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है, जो तारा है, चांद नहीं है, चांद प्रकाश का स्रोत कहाँ है, चांद के पास खुद पर लाइट कहां से आएगा, चांद के पास खुद का लाइट नहीं है, वो सूरज का लेता है, चमकता है, ठीक। बिजली का बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, ये सब कौन सा स्रोत, मानव निर्मित स्रोत। प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार, एक होते हैं प्राकृतिक, यानी कि जो नेचर बना, एज ए कौन बना, नेचर बना, यानी प्राकृतिक बना, यानी कि अपने अपने बन, एक मानव द्वारा बनाया गया, मन, इसमें कौन हो जाएगा, सूर्य, क्यों सूर्य भी क्या तारा ही है, एक तारा तो होबे करे, जितना भी तारा जितना, इसमें ले लो बल्ब, मोमबत्ती, टॉर्च, हुआ कि नहीं, ये सब मानव निर्मित है। क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से बताइए कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत, प्रकाश स्रोत, शुरू ऑप्शन में रहेगा या तारा रहेगा कि नहीं रहेगा, उसमें मारेंगे। फिर समझने वाले पहला आंसर समझिए, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु क्या करते हैं, देख सकते। प्रकाश हटाओ, दिखेगा नहीं, प्रकाश हमेशा कौन सी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा। प्रकाश स्रोत क्या है, जिससे प्रकाश निकलता है, प्रकाश का स्रोत हुआ है। प्रकाश स्रोत 2 प्रकार होता है, सूर्य, तारा, बल्ब, मोमबत्ती, सॉरी प्राकृतिक और मानव में। प्राकृतिक में कौन, सूर्य हो जाएगा, पृथ्वी का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सूर्य, बल्ब हो गया, मोमबत्ती और टॉर्च, ये सब मानव निर्मित स्रोत हो गया, मैंने मानव निर्मित यानी मानव द्वारा बनाया गया, मानव द्वारा बनाया गया। अगला है मानव पृथ्वीवासियों का सबसे बड़ा स्रोत ऊर्जा, प्रकाश का स्रोत सूर्य, ये लिखा हुआ। अब अगर प्रकाश को जितने भी स्रोत हैं वे विभिन्न ऊर्जा में प्रकाश में बदल जाते हैं, माने कि बदलता है। जैसे हम वो बताओ, प्रकाश है, प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट क्या करता है, सोलर प्लेट, सोलर प्लेट रहता है कि नहीं रहता, ऊर्जा को परिवर्तित। वही है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं, जितने भी स्रोत है वो विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदलते हैं, जितना भी ऊर्जा स्रोत। अब जैसे लालटेन, लालटेन क्या करता है, लालटेन, लैंप, ये सब क्या तेल है, तेल में तेल को किसमें बदलता है, प्रकाश में बदलता है कि नहीं। तेल यानी कि रासायनिक ऊर्जा, कौन सा ऊर्जा, केमिकल द्वारा बना, यानी कि लालटेन हो गया, लैंप हो गया, जिससे तेल, जिससे तेल पर चलता है, या डिबिया ले लो, डिबिया, ये सब क्या किस पे चलता है, यानी रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, प्रकाश ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, मेन प्रकाश को भी रखो। फिर बिजली का बल्ब क्या करता है, या टॉर्च क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है।
बदलता है कि नहीं? क्योंकि एज ए ये जीवन है, इसको अगर याद करे पड़ रहा है यानी कि तुम्हारा माइंड सही सिग्नल दे नहीं रहा। कुछ चीज जब नया सीखो तो माइंड को खोल के रखो, नया चीज सीख रहे हैं। अगर तुम्हारा ये लग रहा है कि लग रहा है कि तू हम ये सब सीखने चाहिए, ध्यान ना दे रही सही से, तो इस जन्म में तू सही से पढ़ा है नहीं। आता है अच्छी बात है क्योंकि तू शुरू से मेहनत किया, लेकिन जब कुछ नया सीखे मिले तो अच्छा से माइंड खोल के रखो और इसको घर पे जाओ रिवीजन करो बिना पूछे। पहला काम यही करो, जो पढ़ाया हुआ उसका रिवीजन करो, तो आगे कोई नहीं निकल सकता। वर्क करो, यही है। यानी कि विद्युत ऊर्जा को अगर कहेगा बल्ब क्या करता है, विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है। अगर आप प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं दो है, एक है प्रदीप्त वस्तुएं, दूसरा है अप्रदीप्त वस्तु। देखो प्रदीप्त वस्तु, वस्तु माने नॉर्मल, ये सब जितना भी सब वस्तु है। प्रदीप्त माने होता है जिससे प्रकाश निकले, प्रकाश निकले, उस वस्तु को बोलेंगे प्रदीप्त वस्तु। देखो ये है हमारा स्रोत है, स्रोत ही एक तरह कोई भी स्रोत वस्तु है कि सूर्य वस्तु नहीं है, बहुत बड़ा वस्तु है कि नहीं, हर चीज वस्तु है कि नहीं, जितना भी चाहिए हर चीज वस्तु है कि नहीं, जितना भी है। प्रदीप्त वस्तु माने वैसा वस्तु जिससे क्या निकले, प्रकाश निकले। लिखा हुआ है डिफिनेशन, लिखा हुआ है क्या, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उत्सर्जित माने निकालता है, उत्सर्जन माने क्या होता है, निकालना है, उत्सर्जित करते हैं। प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं उसको कहते हैं, जैसे सूर्य, बिजली का बल्ब, मोमबत्ती, ये सब कौन सा हो गया, प्रदीप्त वस्तु है। एज ए ऑब्जेक्टिव पूछता है इसमें, सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन, सब अप्रदीप्त वस्तु है जो प्रकाश को उत्पन्न नहीं करेगा, है। जैसे हम ले लो बेंच, हमारे मार्कर ना, कॉपी किताब बुक ना, बोर्ड ब्लैक बोर्ड बोर्ड, ये सब चीज मतलब वैसा वस्तु जिससे लाइट निकलवे नहीं करेगा, निकलेगा। जैसे अपना देश से निकलते लाइट नहीं निकलेगा, ये कौन सी वस्तु है गया, अप्रदीप्त, निकल रहा है प्रकाश, अप्रदीप्त मैंने नहीं निकल। निम्न क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में कौन सा प्रदीप्त वस्तु है, प्रदीप्त का मतलब ही नहीं समझेगा तो वहां जवाब की देगा, समझना जरूरी है कि नहीं है जरूरी। इसलिए प्रदीप्त वस्तु, वस्तु लगा सिर्फ वस्तु की बात करल जाएगा। उसके बाद जूटल की, जैसे यहाँ पर पड़ेगा प्रकाश का परावर्तन, तो यहाँ समझ आ, अगर नहीं समझेगा तो क्वेश्चन प्रकाश का परावर्तन, अब कोई मास्टर दे दे ध्वनि का परावर्तन, तो दोनों है, बस प्रकाश की जगह कथी है, ध्वनि है। अब परावर्तन का मतलब होता है टकरा के वापस लौटना, अब प्रकाश से प्रकाश टकराएगा, ध्वनि टकराएगा, अब ना टकरा के लौटेगा, या तू ही के तू टकरा के लौटेगा, वकील से वकील टकरा के लौटेगा, भने वकील दोसर रास्ता बदल के चल जाए दोस्त साथ होने, दोसर बात। लेकिन ये प्रकाश तब तक कहलाएगा नहीं कि सीधी रेखा में चले वाला आदमी नहीं, ये आदमी ही के कि नहीं, अच्छा आदमी है। प्रदीप्त वस्तु है। हाँ, अगला है परिकिरणन, वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, परिकिरणन। हो गया, परिकिरणन, परिकिरणन देखो परिकिरणन है क्या, लाइट आता है, लाइट आता है कि नहीं। अब मान लो तू एक रूम में बैठल, रूम में की बैठल, रूम में एगो छेद, पूरा रूम की इंजोत होता है कि नहीं, कैसे इंजोत होता है, लेकिन वो वेंटिलेटर में आवे चाहिए, वेंटिलेटर के सामने सिर्फ इंजोत होता है, लेकिन पूरा घर इंजोत क्या होता है, सिर्फ प्रकाश आवे। यहाँ पर घटना होती है परिकिरणन, प्रकाश का परिकिरणन। परिकिरणन माने होता है फैलना, जैसे प्रकाश आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश हमारे जानते हैं हमारे वायुमंडल में बहुत सारा कण है, धूल कण है कि नहीं। अब धूल कण पर प्रकाश जब आता है ना, तो उसका कुछ ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और कुछ को क्या करता है, बाहर निकालता है, और प्रकाश उस पर भी टकरा कर भागता है। वहां टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है, टिंडल प्रभाव इसमें पढ़ेगा, टिंडल प्रभाव इस चैप्टर में, इसमें प्लेइंग बुक में पढ़ेगा और साइंस में। परिकिरणन, जब प्रकाश के किरण, जब प्रकाश के किरण हमारे वायुमंडल में आती है, देखो लिखा हुआ कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण जब सूक्ष्म कण, सूक्ष्म माने वही धूल कण, और धूल कण पे पड़े छे, धूल कण की करे कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। इमें धूल कण की बात कर रहा है, धूल कण अवशोषित कर और फिर चारों ओर की करता है, फैला देता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं, परिकिरण, परिकिरणन या प्रकाश का परिकिरणन। समझो सूर्य है, सूर्य से लाइट आया, ये हमारा पृथ्वी, अब पृथ्वी में मतलब तुम्हारे घरे उड़े, अब कहेगा धूल कण कहाँ से है, तो देखिए छेदी में जहां से आएगा वहां देखिए धूल कण मारता है कि नहीं मारता है। अब मान लो तुम्हें कुछ चीज को गर्म करो, जैसे लोहे को गर्म किया बहुत छोटा, लोहा कुछ टाइम तक अपने अंदर एक ऊर्जा रखता है कि नहीं रखता है, हीट रखता है कि नहीं रखता है। हार्ड वर्क चाहिए तो तुरंत ना हट जाएगा, लेकिन तुरंत हटता है, कहाँ नहीं हटता,
तो उसका जितना कैपेसिटी है रखे उतना जरूर रखता है। सेम धूल कण भी एक तरह से, वो भी लाइट भी आ रहा है, लाइट भी है, उष्मा ऊर्जा है कि नहीं, उष्मा देता है, हीट देता है कि नहीं, तब ना गर्मी लगता है ना। तो उसमें जो धूल कण है वो भी क्या करेगा, लेगा उसको, धूल कण सीधी सी बात क्या करेगा, लेगा। जब धूल कण वो लेगा तब फैलाएगा, फैलाएगा कि नहीं फैलाएगा। तो सांझ वाला टाइम देखा, सांझ वाला सूरज डूबे के बाद भी कुछ टाइम तक लालिमा रहता है, यही तो वहां दिखा के मिलता है तोरा ना। क्योंकि जो बचल जो रहे ठीक है वो क्या करता, तनी देर इंजोत करके रखता, नहीं सोच डूबता है तुरंत ना अंधेरा हो जाए। अब मान लो यही बल्ब बचे अंधेरा वाला रूम में, बल्ब बंद करो क्या होगा, तुरंत बंद हो जाए, अंधेरा तुरंत हो जाए। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये हमेशा घटना होता है, लेकिन सांझ को हमें अच्छा देखने को मिलता है। तो क्या होगा, जब सूर्य की प्रकाश जब सूर्य की प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो छोटे छोटे सूक्ष्म कण पे पड़ती है। ये सूक्ष्म कण क्या करता है, वो प्रकाश को क्या करता है, आप उस प्रकाश ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, अवशोषित में ले लेता है और चारों ओर की करता है, फैला देता है। यही घटना जो कहलाता है, यह घटना को प्रकाश का परिकिरणन कहलाएगा। समझ गया। जब सूर्य की नॉर्मल से जब सूर्य की प्रकाश छोटे छोटे सूक्ष्म धूल कण पर पड़ती है तो धूल कण क्या करता है, प्रकाश सूर्य के प्रकाश को कुछ उसमें क्या करता है, अवशोषित कर लेती है और चारों ओर फैला देती है। इसी घटना को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का परिकिरणन। वही लिखा हुआ है, सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरण जब सूक्ष्म कण पर पड़ती है, सूक्ष्म कण यानी वायु के कण या धूल कण पर पड़ती है तो कण प्रकाश के कुछ ऊर्जा को, कण जो है कण की बात कर, कण नहीं लेगा, कण प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। अब यहाँ अवशोषित हर वर्ड को ध्यान रखा, अवशोषित कर लेती है तो उसके बाद चारों ओर की करती है, फैला देती है। इसी घटना को या इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, परिकिरणन। हवा का भी परिकिरणन, परिकिरणन माने फैलना होता है, समझो परिकिरणन माने क्या होता है, कुछ ले लो फैलाई। जैसे हम विज्ञान किसी से लिए तोरा फैलाए रहे, तू वहां आगे जाके होगा तो वहां फैलाएगा, माने तू ज्ञान का परिकिरणन कर रहा है कि नहीं कर रहा, सीधी सी बात। अब है प्रकाश का किरण, प्रकाश की किरण। अब प्रकाश बहुत सारा निकलता है कि नहीं, जैसे मैंने टॉर्च मारो की मारो, टॉर्च मारो, अब सीधी रेखा में जाएगा हमेशा, सीधे का। अब सीधी रेखा में बहुत सारा निकलता है कि नहीं निकलता, अनगिनत। तो उसमें से एगो निकाल लो, एगो की कर दो, निकाल लो, वो एगो को ही प्रकाश के किरण बोले। और किरण हमेशा किधर किस ओर चलती है, सीधा चलेगा, और एक ही ओर हमेशा चलेगा। क्या और डिफिनेशन होता है ना, जिस रेखा के प्रारंभिक बिंदु मालूम हो और अंतिम बिंदु मालूम नहीं, उसको किरण बोलते कि नहीं बोलते। किरण माने लाइट जो निकल रहा, यहाँ मालूम है लेकिन उन्हें करने जाएगा मालूम नहीं है, समझ गया। तो वही चीज है, एक सरल सीधी रेखा के चले वाला प्रकाश को हम बोले एक क्या गो एगो को लेंगे। और जब बहुत सारा चलेगा तब उसको किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किरण। जब बहुत सारा किरण चले तो उसको क्या बोलते हैं, किरण पुंज। और हम जो यहाँ प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन दिखाएंगे वो एक किरण को ही लेकर चलेंगे। क्या किरण को, एक किरण, क्योंकि बहुत सारा मान लो यहाँ पर हमको दिखाना है इन लाइट से, यहाँ पर प्रकाश, अब की करेंगे यहाँ धे 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 धे, इन लाइट से हुआ कोई कुछ नहीं बोलेगा, धे 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 ले, तो ऐसे अंदर गंदा लगता है कि लगता है खराब नहीं है, मैंने यहाँ से मेरा ये प्रकाश है लेकिन गंदा लगता है कि नहीं लगता है। इसको कैसे दिखाते हैं, यहाँ एक टकरा के लो इन्हें आ लो दिखाते, ऐसे साफ सुथरा दिखता है। तो हम यहाँ जो फोटो बनाएंगे या तो जो भी बनेगा इसमें वो एक किरण से लेकर बनेगा, और जब इसमें इमेज बनता है हमेशा दो किरण से लेकर चलते हैं, लेकिन एक अड्डा खींचिए मतलब किरण, किरण, एक से अधिक अड्डा खींचे यानी बुझिए किरण पुंज। अब किरण को अलग अलग, अब मान लो एक किरण जाए, अच्छा एक किरण इनमें से आएगा तो ई भी किरण है, ई भी किरण है, दोनों जब साथ के परिक्रमा करेंगे तब किरण पुंज होगा। तो वही अगला भी लिखा लो, किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोलेंगे, किरण पुंज। किरण माने अकेला एगो, प्रकाश के एगो, किरण पुंज माने दो या दो से अधिक किरणों के समूह को हम की बोलेंगे, किरण पुंज। बहुत है, दो या दो से अधिक किरणों के समूह किरण पुंज। वही डिफिनेशन में लिखा हुआ, प्रकाश के किरणों के समूह के, प्रकाश है ना किरण है, क्या थोड़ी ना कोई और दूसरा किरण है। अब किरण पुंज तीन प्रकार का होता है, क्या प्रकार का होता है, तीन। यहां क्वेश्चन पूछता है 2 नंबरा ऑब्जेक्टिव भर हर साल, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, और यहीं थोड़ा क्वेश्चन आंसर भी बनना स्टार्ट हो गया। इससे पहले एक क्वेश्चन बनता ऑब्जेक्टिव को छोड़, ऑब्जेक्टिव बहुत सारा बनता है, यहाँ परिकिरणन 2 नंबरा, इस हिसाब से क्वेश्चन मेनली नहीं बनता, ऑब्जेक्टिव बनता, 2 नंबरा नहीं बनेगा। यहाँ पर एक हो
देखो पहला हमने क्या देखा, प्रकाश। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे सीधी रेखा हमेशा चलते हैं, जिसके साथ हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। उसके बाद है प्रकाश स्रोत, जिससे प्रकाश निकलती है वो प्रकाश स्रोत कहलाएगा। जैसे टॉर्च सूर्य का प्रकाश, लैंप हो गया, बल्ब, ये सब सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक एवं मानव द्वारा। मानव ने प्रकाश का प्राकृतिक हो गया सूर्य, तारा, और बाद बल्ब भी सब हो गया मानव निर्मित। अल्लाह पर लिए प्रकाश के स्रोत चेंज करता है, किसमें किसमें बदलता है। जैसे लालटेन हो गया वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है, बल्ब हो गया वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है कि नहीं बदलता। अल्लाह पर लिए प्रदीप्त वस्तु या प्रदीप्त वस्तु, जो वस्तु प्रकाश निकालेगा या उत्सर्जित करेगा वो प्रदीप्त वस्तु हो गया, जो नहीं निकालेगा अप्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। परकिरण, जब सूर्य के प्रकाश किसी छोटे छोटे सूक्ष्म कण पर पड़ती है तो वो कण क्या करता है, सूर्य के प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है और चारों ओर फैला देती है। इसी घटना को हम प्रकाश का परकिरण बोलेंगे। अगला सूर्य के प्रकाश की किरण, जब सूर्य के एक सीधी रेखा के एक किरण को बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। अब बहुत सारे किरणों के समूह को किरण पुंज बोलेंगे। अब किरण पुंज क्या प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज याद है क्या प्रकार का, 3 प्रकार का। देखो ऐसे हो सकता है, पहला समझो, एक हो सकता है सीधी रेखा में चले, मैंने टॉर्च बारे एक ही किया, ऐसा हो सकता है कि नहीं, टॉर्च पर। अब ध्यान देगा, टॉर्च के बीच वाला खोल दे रही है ना, तो कभी ध्यान होगा, हम तो स्कूल में बहुत किए हैं, अभी तो टॉर्च ज्यादा यूज नहीं करता होगा। ऐसे भागता था टॉर्च का लाइट, मैंने बीच वाला उसका हाथी खोल दो, लेंस बीच वाला लेंस आ रहा है तो प्रकाश फैलता है। नहीं है अभी टॉर्च हो तो खोल सकले, मैं मारता हूँ, लेकिन खोल सकले तो खोल के देखिए लाइट के बारी है तो प्रकाश देखिए फैल के इतने दूर तक फैल जाएगा। माने कि हो सकता है प्रकाश, दूसरा ये हो सकता है कि प्रकाश एक जगह से लेकर फैले, एक जगह से क्या करे, ये नहीं हो सकता, एक जगह से फैलेगा, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। तीसरा हो सकता है बहुत दूर दूर से प्रकाश आ रहा है लेकिन एक ही जगह आ रहा है, ठीक है, एक ही जगह हो सकता है। जैसे मैग्नीफाइड वो वाला लेंस जिससे देखे कागज जल हुए वो क्या करता है, उतना प्रकाश को जितना दूर में आया ठेबी को एक बिंदु पर आता है कि नहीं आता, वो यहाँ पर घटना देखने मिला कि नहीं मिला घटना। ये टॉर्च वाला, ये टॉर्च को जब खोल दो तो ये घटना देखने को, देखिए तीर जिधर जा रहा है यानी लाइट उधरे जा रहा है, समझो है, यानी इधर से लाइट इधर की ओर जा रहा है। तो प्रकाश जो होता है किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, 3, एक होता है अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज, 3 किरण पुंज। अब इसको यार देखो, समांतर माने हमेशा समांतर रहेगा, समांतर में जो हमेशा समान रहे, इसका बीच का अंतर समान, इसको बोलते हैं समांतर किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज, समांतर किरण। एक है अपसारी, एक है अभिसारी, एक होता है अभिसारी किरण पुंज, 2। अब बताओ अगर कोई ऊपर जाएगा तो फैलेगा कि नहीं फैलेगा। जैसे मान लो आज तू 10वां में कल के भविष्य में तू बड़का डॉक्टर भर गए, यानी पहले तो औकात इतनी रहो, अब औकात इतना फैल गया। तो अप माने हमेशा जब ऊपर जाता है तो इंसान फैलता है कि नहीं फैलता। बताओ प्रकाश किसमें फैल रहा है, इसमें फैल रहा है, किसमें फैल रहा है, क्या नंबर वाला, 2 नंबर के 3 नंबर, 2 नंबर। तो इससे ठीक है, अप माने याद रखिएगा जब प्रकाश फैलेगा एक बिंदु से, जब प्रकाश एक बिंदु से निकल के चारों ओर फैलेगा तो उसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। और जब बहुत सारा जगह से एक जगह आ जाए इसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। अब तोरा लाइफ की बने तोरा हमेशा ई बने खो, ई पर काम करे छो, ई भविष्य में तोरा मिल जाएगा, समझे। जितना भी तोड़ छिको पतित वाला लक्षण सबको छोड़कर अपन ज्ञान को एकाग्र करो एक बिंदु पर, उस पर वर्क करो, वर्क कंटिन्यू करो, की करो वर्क हमेशा कंटिन्यू। माने ये जितना भी पढ़ाई सबको एक जगह करो, सही से अच्छा से करो, रूल बनाओ, एक बिंदु पर लाओ, उसके अलावा कुछ नहीं दिखे। उसके बाद उसको लगातार, इसको मतलब समझो लगातार, ऐसे देखो हर एक चीज से जीवन सीख सकता, लगातार चलो। जब तू लगातार चलेगा एक दिन सक्सेस मिलेगा, जब सक्सेस रहेगा तो हर नाम की होगा, पूरा दुनिया फैलेगा, फैलेगा कि नहीं फैलेगा। यही काम के लिए थोड़ा पढ़ना है। तो पहला समांतर किरण पुंज हमेशा सीधी रेखा में जाएगा। ये किरण पुंज क्या करता है, एक जगह से निकल कर अपसारी किरण पुंज फैलता है। तो लिखा हुआ है पहला अपसारी किरण पुंज, इस किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकल के क्या करती है, फैलती है। अपसारी किरण पुंज, इस किरण पुंज में प्रकाश जो है एक बिंदु से निकल के क्या करती है, फैलती है। उसको क्या बोलेंगे, अप माने ऊपर, अभी माने छोड़ दो, अप माने ऊपर, ऊपर कब जाता है इंसान जब फैलता है, ऐसे इमेजिन करो ऊपर फैलता है। समांतर माने सीधा, समांतर रेखा है, पढ़ते हैं ससुरा,
समांतर रेखाएं, समांतर चतुर्भुज पढ़ते हैं कि नहीं है? समांतर रेखा में जो एक दूसरे का भी नहीं काटे, समांतर रेखाएं होती थी कि नहीं। अब अभिसारी माने जो बहुत सारा किरण पुंज एक के जगह पर आई थे तब बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। अप माने इंसान जब अप ऊपर, अप माने ऊपर, अप से याद रखेगा फैला, जब किरण पुंज एक बिंदु से निकल कर बहुत फैलती है तो उसको बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण, जब प्रकाश किरण बहुत सारा फैली हुई जगह पे एक ही बिंदु पर आके मिलेगी तो उसको बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। जब किरण पुंज जब एक दूसरे काटे हमेशा सीधी चलेगी तो उसको बोलेंगे समांतर किरण पुंज। अब सारे इस किरण पुंज के प्रत्येक जो होता है, मतलब किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर क्या करती है, मिलती है ना, फैलती निकल कर फैलती जाती है। दूसरा समांतर किरण, इस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे क्या रहती है, समांतर रहती है। नाम क्या फिर अभिसारी किरण पुंज, इस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आके क्या करती है, मिलती है। क्या करती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। ये हो गया। अब समझो, अब सारी किरण पुंज में दो किरणों के बीच की दूरी बढ़ती है या घटती है, अब तो बताओ। यहाँ पर 300 पहला दो किरण का पुंज, दो किरण ले लो, क्या किरण, दो किरण बताओ, दो किरण के डिस्टेंस यानी बीच की दूरी यहाँ घट रहा है कि बढ़ रहा है, यानी कभी भी नहीं घटेगा बढ़ेगा, यानी कि इसमें जो रहता है दो किरणों के बीच की दूरी हमेशा की रहेगा, समान या बराबर रहेगा कि नहीं। इसमें बताओ दो किरणों के बीच की दूरी बढ़ेगा या घटेगा, पहले सोच रहा इतनी रहे, फिर इतने बहुत दूर चल जाएगा, यानी इसमें क्या रहा, बीच की दूरी बढ़ती है और इसमें क्या करती है, घटती है। ये पहले इतने रहे, घट के सोच रहा एक बिंदु पर आएगा। इसमें क्या, दो किरणों के बीच की दूरी क्या होता है, अच्छा समझेगा था उन्हें, समझना जरूरी है, समझ गया। समांतर किरण पुंज में दो किरणों के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। अब सारी किरण पुंज में दो किरणों के बीच की दूरी हमेशा बढ़ती रहती है। अभी सारी किरण पुंज में दो किरणों के बीच की हमेशा दूरी क्या करती है, घटते रहती है। हो गया, ये हो गया। अब अगला है पारदर्शी और अपारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी, तीन हुआ। यहां से भी ऑब्जेक्टिव पूछा था इस बार। पारदर्शी 8 क्लास से ही पढ़ते हैं। पारदर्शी, पारदर्शी माने पार करेगा, पदार्थ की बात करें, पदार्थ यानी वस्तु। जैसे अमन की बात करें, अमन पारदर्शी या अपारदर्शी या पारभासी, अपारदर्शी। पारदर्शी माने जगरा से पार आराम जाएगा, मजा, कोई रोक टोक ज्यादा नहीं। अपारदर्शी माने जिससे नहीं जाए, जैसे मान लो कांच से प्रकाश जाएगा यानी पारदर्शी, जल से जाएगा पारदर्शी, हवा से जाएगा पारदर्शी। यानी प्रकाश जो है पारदर्शी किसको बोलेंगे, प्रकाश की बात करें, वैसी वस्तु है जो प्रकाश को आसानी से पार होले दे दे, आर पार होले दे दे, उसको क्या बोलेंगे, पारदर्शी वस्तु। जैसे हम बोले कांच, जल, हवा, ये सब हो जाएगा। दूसरा है अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु किसको बोलेंगे, वस्तु से डिफिनेशन बनेगा, वैसा वस्तु जो प्रकाश को आर पार जाने नहीं दे। जैसे हम टेबल, पंखा, बोर्ड ना, अमना, ये सब भी हो जाएगा। हाँ, कॉपी किताब भी हो जाएगा कि नहीं। अगला है पारभासी, ना पारदर्शी है ना अपारदर्शी है, दोनों का गुण उसमें फेटल है, माने कुछ कहेगा जो और कुछ कहेगा रुक ना। तो ऐसे में कौन हो जाए, तो पन्नी के ले लो, कलर वाला पन्नी, क्या करता, हल्का हल्का नाइट करता है कि नहीं करता, लेकिन कुछ को रख कर रखता है। तेल लगा हुआ कागज, कभी तेल लगा हुआ कागज पर ड्राइंग कर लिए नहीं, ड्राइंग करिए, हमें बहुत किए हैं ड्राइंग, जितना कह सकता है बहुत किए ड्राइंग, चीटे मारे वाले करना, बताते क्या करना, जा घर पे करना। कोई भी तेल ले लो, गर्म करवा तेल हो, नारियल के तेल हो, वो तेल ले लो, तेल को कागज पे लगा लो, और जे फोटो सामने बनवा के फोटो को सामने रख दो, अच्छा सूख जाता है कि वो तेल जाता है, सूखेगा, उस पर रख लो, साफ साफ तो इमेज की करेगा, दिखेगा, और उस पर आराम बिना हिलाए उस पर रख दो, यानी चल जाएगा। यानी पारभासी उसको बोलते हैं जो क्या करे, वैसा वस्तु जो प्रकाश के कुछ किरण पुंज को जाने दे और कुछ को जाने नहीं दे, वैसी वस्तु पारभासी वस्तु है। लिखा हुआ देखो, पारदर्शी पदार्थ, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार जा सके, पारदर्शी से कांच, पानी, हवा। पारभासी वैसा प्रकाश जो एक छोटे कण, मतलब जो प्रकाश के एक छोटे ही भाग को की करे, जाने दे और बाकी सबको जाने नहीं दे, तो उसको बोलते हैं पारभासी पदार्थ कहे। जैसे घिसा हुआ कांच, कांच को घिस देंगे वो भी हो जाएगा ना, इसने ना छुच्छे में कांच जाल देगा, लेकिन घिसल कांच जाल पूरा प्रकाश को नहीं देगा। तेल लगा हुआ कागज, बैलून, रबर, बैलून जो है आंख की पलक
आंख के पलक, ये और करने बटर पेपर, पतला पेपर रहता है बहुत है। फिर रक्त, दूध, घना कोहरा, धुआं। धुआं भी क्या करता है, पूरा प्रकाश को रोक पाता है नहीं, हल रोकता है लेकिन पूरा प्रकाश को रोक नहीं पाता है ना। हल्का बादल, कुहासा, ये सब प्रकाश को पूरी तरह से रोकता नहीं है। अगर रोक लेते रहे तो यहाँ टॉर्च वाली एक पार नहीं जाए, लेकिन हमको कुछ दूरी तक कुहेसा में दिखता है कि नहीं दिखता है, भले ज्यादा दूर तक नहीं दिखे लेकिन कुछ दूरी तक दिखता है कि नहीं दिखता है, यानी वो भी पारदर्शी। अब है ये पारदर्शी, अपारदर्शी। अपारदर्शी जो पूरी तरह से प्रकाश को जाने नहीं दे, जैसे वही जो है टेबुल, लोहा, पत्थर, पेंट, धातु, जो प्लेट, जो भी पदार्थ रहता है वो सब क्या हो गया, अपारदर्शी। यहाँ सब्जेक्टिव बनता है और 2 नंबरा भी कभी कभी